जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MK स्टूडेंट कॉर्नर पे। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण 500 क्वेश्चनों के बारे में। आप सभी को बता दें कि ल्यूसेंट बुक का संपूर्ण निचोड़ इन 500 क्वेश्चनों के माध्यम से लिया गया है। तो आइए पार्ट फर्स्ट की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ऑप्शन बी केशव चंद्र सेन, ऑप्शन सी देवेंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन डी राजा राम मोहन राय। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। ब्रह्म समाज के संबंध में अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की अपन बात करें तो आगे आप यहाँ देख सकते हैं, ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो 20 अगस्त 1828 को की गई। इम्पोर्टेंट है, 19वीं सदी का प्रथम सामाजिक सुधार आंदोलन के नाम से जो जाना जाता है उसको ब्रह्म समाज को जाना जाता है। कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है आप सभी को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। भारतीय ब्रह्म समाज के संबंध में अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की अपन बात करते हैं तो आगे आप यहाँ देख सकते हैं, इसकी जो स्थापना है 1866 में की गई और कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, राजा राम मोहन राय को जो है भारतीय पुनर्जागरण के पिता के नाम से जाना जाता है। राजा राम मोहन राय के संबंध में अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की अपन बात करें तो आगे आप यहाँ देख सकते हैं, इनका जो जन्म है 1744 में बर्दवान बंगाल में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु की अपन बात करें तो 1833 ब्रिस्टल इंग्लैंड में इनकी मृत्यु हुई थी। इनके द्वारा महत्वपूर्ण 2 समाचार पत्र इंपॉर्टेंट है जो बार बार पूछे जाते हैं कि संवाद कौमुदी की अपन बात करें तो ये बंगाली भाषा में प्रकाशित होता था और मिरातुल अखबार की अपन बात करें तो ये फारसी भाषा में प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र था। इनको प्रभात का तारा के नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, तत्व बोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा तत्व बोधिनी सभा की स्थापना की गई। आप सभी को ध्यान रखना है कि 1839 में इसकी स्थापना की गई और कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी। इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं कि किस सन में इसकी स्थापना की गई थी, तो 1839 में इसकी स्थापना की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी की अपन बात करें तो स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। आप सभी को ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना जो है 1875 में की गई थी। इम्पोर्टेंट है, और कहाँ की गई थी तो आप सभी को ध्यान रखना है कि बम्बई में इसकी स्थापना की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत किसके द्वारा की गई? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत भी की गई थी। स्वामी दयानंद सरस्वती के संबंध में अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की अपन बात करें तो आगे आप यहाँ देख सकते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती के जन्म की अपन बात करें तो 1824 गुजरात में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु की अपन बात करें तो 1883 अजमेर में इनकी मृत्यु हुई थी। इनके द्वारा एक समाचार पत्र का प्रकाशन भी किया जाता था। इम्पोर्टेंट है, सत्यार्थ प्रकाश नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया जाता था। इनके द्वारा 2 नारे दिए गए थे, दोनों इंपॉर्टेंट हैं, बार बार पूछे जाते हैं कि वेदों की ओर लौटो नारा किसके द्वारा दिया गया? तो आप सभी को ध्यान रखना है, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। और इंडिया फॉर इंडियंस का जो नारा है वो भी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा ही दिया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी की अपन बात करें तो स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। स्वामी विवेकानंद के संबंध में अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की अपन बात करें तो आगे आप यहाँ देख सकते हैं, इनका जो जन्म है 1862 कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 1897 में वेलूर में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना है। 1893 में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में इन्होंने भाग लिया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए, बी और सी, इन तीनों ने मिलकर प्रार्थना समाज की स्थापना की। ऑप्शन ए की अपन बात करें तो एम.जी. रानाडे, ऑप्शन बी की बात करें तो आत्माराम पांडुरंग, ऑप्शन सी की बात करें तो आर.जी. भंडारकर के द्वारा मिलके 1867 ईस्वी में, आप सभी को ध्यान रखना है कि 1867 ईस्वी में बम्बई में जो है इस प्रार्थना समाज की स्थापना
की गई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। आप सभी को ध्यान रखना है कि 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी और महाराष्ट्र में इसकी स्थापना की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, कूका आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी की अपन बात करें, बाबा राम सिंह के द्वारा कूका आंदोलन का नेतृत्व किया गया। पंजाब की अपन बात करें तो लुधियाना के भैणी गांव में, आप सभी को ध्यान रखना है गांव का नाम भी पूछ लिया जाता है, तो भैणी गांव में जो है कूका आंदोलन का नेतृत्व बाबा राम सिंह के द्वारा किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं कि अहमदिया आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए की अपन बात करें तो मिर्जा गुलाम अहमद खां के द्वारा अहमदिया आंदोलन चलाया गया। आगे बढ़ने से पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी, 31 दिसंबर 1600 को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया। तो आप सभी को ध्यान रखना है कि 23 जून 1757 को जो है प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। और किन के मध्य ये लड़ा गया था? इंपॉर्टेंट है, तो रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। आप सभी को ध्यान रखना है कि भागीरथी नदी के तट पर ये युद्ध लड़ा गया था। भागीरथी नदी के तट पर यह युद्ध लड़ा गया था। इंपॉर्टेंट है, अंग्रेजों की इसमें विजय हुई थी और इसी युद्ध को जो है बंगाल का प्रथम युद्ध कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? इंपॉर्टेंट है, प्लासी और बक्सर, यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी की अपन बात करें तो 22 अक्टूबर 1764 को जो है बक्सर का युद्ध लड़ा गया था। आप सभी को ध्यान रखना है कि इसमें अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे मेजर मुंडो के द्वारा अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया गया और अंग्रेजी सेना की इसमें विजय हुई। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, बंगाल का प्रथम गवर्नर किसे बनाया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी की अपन बात करें तो रॉबर्ट क्लाइव को जो है बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया गया। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। इन्हीं के द्वारा 1765 ईस्वी में द्वैध शासन की स्थापना भी की गई बंगाल में। आप सभी को ध्यान रखना है कि द्वैध शासन की स्थापना जो है बंगाल में किसके द्वारा सबसे पहले की गई थी? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बंगाल में सबसे पहले द्वैध शासन की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी की अपन बात करें, वॉरेन हेस्टिंग की अपन बात करें तो इनको बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। और अगर आपसे पूछे कि बंगाल का प्रथम गवर्नर किसे बनाया गया था तो रॉबर्ट क्लाइव को जो है बंगाल का प्रथम गवर्नर बनाया गया था। वॉरेन हेस्टिंग की अपन बात करें तो 1772 ईस्वी में इनके द्वारा जो है द्वैध शासन प्रणाली का समाप्त किया गया। और 1784 किया, आप सभी को ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट जो है किस गवर्नर जनरल के काल में पारित हुआ था? तो वॉरेन हेस्टिंग के काल में ही 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट पारित हुआ था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, सुरक्षा घेरे की नीति का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होता है बार बार। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी की अपन बात करें तो वॉरेन हेस्टिंग के द्वारा ही सुरक्षा घेरे की नीति का प्रतिपादन किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, भारत में नागरिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है? रिपीट होता है बार बार, ध्यान रखना है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही जो है भारत में नागरिक सेवा का जन्मदाता माना जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, भारत में न्यायिक सुधार हेतु कॉर्नवालिस संहिता का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। सन भी आपको ध्यान रखनी है, 1793 के में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कॉर्नवालिस संहिता का प्रतिपादन किया गया। बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हो, 1793 ईस्वी में बंगाल में भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली का आरंभ किसने किया था? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा ही
1793 ईस्वी में बंगाल में भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली का प्रारंभ किया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, भारत में सहायक संधि का जनक किसे माना जाता है? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन ए की अपन बात करें, लॉर्ड वेलेजली को वहाँ है भारत में सहायक संधि का जनक माना जाता है। आप सभी को ध्यान रखना है, प्रथम जो सहायक संधि है 1798 में की गई और किसके साथ की गई? तो आप सभी को ध्यान रखना है, हैदराबाद के नवाब के साथ ये प्रथम सहायक संधि की गई थी। इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, संपूर्ण भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया? इंपॉर्टेंट है, आप सभी को ध्यान रखना है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी की अपन बात करें, लॉर्ड विलियम बेंटिंग की अपन बात करें तो इनको संपूर्ण भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था। इन्हीं के द्वारा आप सभी को ध्यान रखना है 1829 में जो है अधिनियम बनाकर सती प्रथा को अवैध घोषित किया गया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, किस गवर्नर जनरल के द्वारा अंग्रेजी भाषा को भारत की सरकारी भाषा की मान्यता प्रदान की गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, तो आप सभी को ध्यान रखना है कि इसका जो सही आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा ही अंग्रेजी भाषा को भारत की सरकारी भाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई। इसके अतिरिक्त आप सभी को ध्यान रखना है, भारत में जो है मैकाले की अंग्रेजी शिक्षा पद्धति प्रारंभ की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, किस गवर्नर जनरल के द्वारा सती प्रथा को कानून बनाकर अवैध घोषित किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा ही 1829 सन भी ध्यान रखना है, 1829 में जो है सती प्रथा को अधिनियम बनाकर अवैध घोषित किया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं कि किस गवर्नर जनरल के द्वारा विलय की नीति आरंभ की गई थी? इंपॉर्टेंट है, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी की अपन बात करें तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा विलय की नीति आरंभ की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, विलय की नीति के तहत किस राज्य को सर्वप्रथम अंग्रेजी शासनकाल में मिलाया गया था? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी की अपन बात करें तो सतारा को 1848 में जो है अंग्रेजी शासनकाल में सर्वप्रथम मिलाया गया था। इसके बाद अपन बात करें तो अवध की अपन बात करें तो 1853 में जो है अवध को कुप्रशासन के आधार पर मिलाया गया। झांसी की अपन बात करें तो आप सभी को ध्यान रखना है 1853 में जो है झांसी को भी हड़प लिया गया था। और पंजाब की अपन बात करें तो 1853 में पंजाब को भी हड़पा गया था। इसके बाद अपन बात करें तो 1849 की अपन बात करें, इंपॉर्टेंट है, आप सभी को ध्यान रखना है, जैतपुर और संबर को जो है 1849 में मिलाया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, किस गवर्नर जनरल के काल में भारत में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई? इंपॉर्टेंट है, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन सी की अपन बात करें तो लॉर्ड डलहौजी के काल में प्रथम रेलगाड़ी चलाई गई। और ये इसका स्थान ध्यान रखना है तो ये बम्बई से लेके थाने के बीच में चलाई गई थी। आप सभी को ध्यान रखना है, बम्बई से थाने के मध्य ये चलाई गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम जो गवर्नर जनरल था वो कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी की अपन बात करें तो लॉर्ड कैनिंग जो है भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय किसे बनाया गया? तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी की अपन बात करें तो लॉर्ड कैनिंग को जो है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय बनाया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, भारत में 1857 की क्रांति के लिए कौन सी तिथि निर्धारित की गई थी? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी की अपन बात करें तो 31 मई 1857 जो है 1857 की क्रांति के लिए तिथि निर्धारित की गई थी। कमल और रोटी की अपन बात करें तो ये इसके प्रतीक चिन्ह थे। और आप सभी को ध्यान रखना है कि 1857 की क्रांति जो है 10 मई 1857 को प्रारंभ हो गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, क्रांतिकारी मंगल पांडे किस छावनी से संबंधित थे? इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी की अपन बात करें तो बैरकपुर छावनी का जो संबंध है वो मंगल पांडे से है। आप इसके अतिरिक्त आप सभी को ध्यान रखना है कि 34वीं रेजिमेंट से ये संबंधित थे। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत किस स्थान से हुई? तो आप सभी को ध्यान रखना है, ऑप्शन ए की अपन बात करें तो मेरठ से इसकी शुरुआत हुई थी। और शुरुआत जो है 10 मई 1857 को इसकी शुरुआत की गई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं,
अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? आप सभी को ध्यान रखना है, इसका जो सही आंसर है ऑप्शन डी, बेगम हजरत महल के द्वारा जो है अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया गया था। आगे आप यहाँ देख सकते हैं कि 1857 की क्रांति के सभी नेतृत्वकर्ता के संबंध में अपन बात करते हैं। झांसी की अपन बात करें, यहाँ से जो नेतृत्व करने वाले थे रानी लक्ष्मीबाई के द्वारा किया गया। कानपुर की अपन बात करें तो नाना साहब के द्वारा किया गया। कानपुर से जो सैन्य नेतृत्व किया गया था वो तात्या टोटपे के द्वारा किया गया था। इलाहाबाद की अपन बात करें तो लियाकत अली के द्वारा जो है इलाहाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया गया था। जगदीशपुर बिहार की अपन बात करें तो कुंवर सिंह के द्वारा जगदीशपुर बिहार से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया गया था। बढ़ते हैं आगे आप यहाँ देख सकते हैं फैजाबाद यूपी की अपन बात करें तो मौलवी अहमद अली के द्वारा फैजाबाद यूपी से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया गया था। और इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है आप सभी को कि 1857 की क्रांति में किस स्थान से जो है जिहाद का नारा दिया गया था? तो फैजाबाद यूपी से जो है जिहाद का नारा दिया था मौलवी अहमद अली के द्वारा दिया गया था। बढ़ते हैं आगे, बरेली यूपी की अपन बात करें तो खान बहादुर खान और बख्त खान के द्वारा जो है बरेली यूपी से नेतृत्व किया गया था। सतारा महाराष्ट्र की अपन बात करें तो रंगाजी बापूजी दास गुप्ते द्वारा जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया गया था। अगला क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, 1857 की क्रांति को किसने स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम कहा? इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है। इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, वीर सावरकर के द्वारा जो है 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। इसके अतिरिक्त आप सभी को ध्यान रखना है, अशोक मेहता की जो किताब आती है उसका नाम है 1857 एक महान क्रांति। इंपॉर्टेंट है, आप सभी को ध्यान रखना है। एस सेन की अपन बात करें तो इनकी जो बुक आती है वो ओनली 1857 आती है, आप सभी को ध्यान रखना है। 1857 एक महान क्रांति की अपन बात करें तो वो किताब जो है वो अशोक मेहता की है। और 1857 ये जो किताब है वो एस सेन की है। MC मजूमदार की अपन बात करें तो इनके द्वारा जो 1857 की क्रांति को जो कहा गया है, आप सभी को ध्यान रखना है, इन्होंने 1857 की क्रांति को सैनिक विद्रोह कहा है। इंपॉर्टेंट है, आप सभी को ध्यान रखना है। ऐसे ही और एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।